अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक एकेडमी इलेक्ट्रिकल लेक्चर्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, डीए की बुक इंस्ट्रूमेंट। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स और टार्क क्या होता है और इसकी यूनिट क्या है। फोर्स ऐसा अमल है जो किसी जिस्म में कुव्वत पैदा करता है या करने की कोशिश करता है। इसी तरह किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है कुव्वत या फोर्स कहलाती है। स्टूडेंट्स, फोर्स के दो यूनिट हैं, एक एसआई सिस्टम में और दूसरा एफपीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एफपीएस सिस्टम में इसका यूनिट पाउंड है। टार्क, अगर किसी जिस्म पर कुव्वत लगाई जाए और वो अपने महवर के गिर्द घूमने लगे, इस कुव्वत के नतीजे में पैदा होने वाले गर्दिशी असर को टार्क कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है फोर्स एक्टिंग इन एन इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होने वाली फोर्सेस। हम देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट्स, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में 3 तरह की फोर्सेस इस्तेमाल होती हैं। इन फोर्सेस को टार्क भी कहा जाता है। नंबर 1, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। इनके बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है जो इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम को अपनी साकन हालत से हरकत देने के लिए इस्तेमाल होती है। ये फोर्स करंट के ज़ाइल असर में से किसी एक असर के ज़रिए पैदा की जाती है। नंबर 1, मकनातीसी असर, हरारती असर, बरकी-सुकूनी असर और बरकी मकनातीसी असर। इन असरात को हम पहले लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। नंबर 2 पे है कंट्रोलिंग फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी मदद से इंस्ट्रूमेंट के घूमने वाले सिस्टम को एक ख़ास हद तक हरकत देने के बाद कंट्रोल किया जाता है। ये फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स के मुखालिफ सिमत में हरकत करती है। स्टूडेंट, डिफ्लेक्टिंग फोर्स वो होती है जो इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम को हरकत देती है, जबकि कंट्रोलिंग फोर्स उसको रोकती है। जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स बढ़ती है, इसी निस्बत से कंट्रोलिंग फोर्स में भी इजाफा होता है। जहाँ दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं वहाँ पॉइंटर रुक जाता है। लिहाजा दुरुस्त रीडिंग के लिए ज़रूरी है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग फोर्स कंट्रोलिंग फोर्स के बराबर होनी चाहिए। कंट्रोलिंग फोर्स इसलिए भी ज़रूरी है कि ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स ख़त्म होने पर पॉइंटर को वापस 0 पोजीशन पर ले आती है। कंट्रोलिंग फोर्स 2 तरीक़ों से हासिल की जाती है। नंबर 1, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड से और नंबर 2, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से। स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड के बारे में मज़ीद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं डैम्पिंग फोर्स। बरकी पैमाइशी हालात में पॉइंटर फाइनल पोजीशन पर नहीं रुकता, बल्कि वह इनर्शिया की वजह से झूलता रहता है। जैसे दुरुस्त रीडिंग हासिल नहीं होती, पॉइंटर को फाइनल पोजीशन पर झूलने बगैर रोकने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल की जाती है डैम्पिंग फोर्स कहलाती है। यह फोर्स मूविंग सिस्टम की हरकत के मुखालिफ सिमत में होती है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग फोर्स मुहैया करने के लिए दर्ज झैल 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, नंबर 2, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, नंबर 3, एडी करंट डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कंट्रोल फोर्स से क्या मुराद है, इसकी इकसाम। कंट्रोल फोर्स, जैसे कि स्टूडेंट्स आपने पहले पढ़ा कि ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी मदद से इंस्ट्रूमेंट के घूमने वाले सिस्टम को एक ख़ास हद तक हरकत देने के बाद कंट्रोल किया जाता है। ये फोर्स डैम्पिंग फोर्स की ये फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स के मुखालिफ सिमत में हरकत करती है। इसकी मज़ीद इकसाम दर्ज झैल है। कंट्रोलिंग फोर्स की इकसाम, कंट्रोलिंग फोर्स या कंट्रोलिंग टार्क दर्ज झैल 2 तरीक़ों से हासिल की जाती है। नंबर 1, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड और नंबर 2, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, जब किसी वज़न को ज़मीन से ऊपर उठाया जाता है तो ज़मीन कशिश की वजह से इसको वापस अपनी तरफ खींचती है। इस फोर्स को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कंट्रोल टार्क मुहैया करने या कंट्रोलिंग फोर्स मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
اس لیے اس طریقے کو گریوٹی کنٹرول میتھڈ کہتے ہیں۔ اس طرح کے انسٹرومنٹ میں موونگ سسٹم کے اسپینڈل کے ساتھ ایک ایڈجسٹیبل وزن لگا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول ویٹ کہتے ہیں، جبکہ دوسرا وزن موونگ سسٹم کو متوازن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زمین کی کشش کنٹرول وزن کو اپنی طرف کھینچ کر کنٹرول ٹارک مہیا کرتی ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے، اس میں 2 ویٹ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 زیرو ایڈجسٹمنٹ یا بیلنسنگ ویٹ، نمبر 2 پہ کنٹرول ویٹ ہے۔ گریوٹی کنٹرول سسٹم کے فائدے: یہ سسٹم بہت سادہ ہے، درجہ حرارت کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتا، وقت گزرنے کے ساتھ ان کی کارکردگی متاثر نہیں ہوتی، اس کی ایڈجسٹمنٹ بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے، کنٹرول ٹارک کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گریوٹی کنٹرول سسٹم کے نقصانات: اس کی سکیل یکساں نہیں ہوتی، ان کی سکیل زیادہ لمبی نہیں بنائی جا سکتی، ان کو صرف عمودی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے استعمال کے دوران لیول کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ صفر والی پوزیشن متاثر نہ ہو سکے۔ کیونکہ اس میں کنٹرولنگ ویٹ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اسپرنگ کنٹرول میتھڈ: اسٹوڈنٹ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس طریقے میں کنٹرولنگ فورس فراہم کرنے کے لیے ایک اسپرنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، موونگ آئرن انسٹرومنٹ میں اسپرنگ کنٹرول میتھڈ: اسٹوڈنٹس، اس طریقے میں کنٹرولنگ فورس فراہم کرنے کے لیے ایک اسپرنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ موونگ آئرن انسٹرومنٹ میں ایک اسٹرپ اسپائرل اسپرنگ ہینڈل کی اوپر والی سائڈ پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ موونگ آئرن انسٹرومنٹ میں 2 بال نما اسپرنگ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اسپرنگ فاسفر برونز مٹیریل کا بنا ہوتا ہے۔ اسپرنگ کا ایک سرا اسپینڈل کے ساتھ جبکہ دوسرا سرا انسٹرومنٹ کے ساکن حصے کے ساتھ سولڈر کر دیا جاتا ہے۔ جب انسٹرومنٹ کا موونگ سسٹم حرکت کرتا ہے تو اسپرنگ میں کنٹرولنگ ٹارک پیدا ہوتا ہے جو کہ موونگ سسٹم کے ڈیفلیکٹنگ ٹارک کے براہ راست متناسب ہوتا ہے۔ جہاں ڈیفلیکٹنگ ٹارک اور کنٹرولنگ ٹارک کی مقدار برابر ہوتی ہے، اس جگہ پر پوائنٹر ٹھہر جاتا ہے۔ جب ڈیفلیکٹنگ فورس ختم ہوتی ہے، اسپرنگ اپنی اصلی حالت میں واپس آتا ہے، اس طرح پوائنٹر واپس صفر پوزیشن پر آ جاتا ہے۔ شکل میں ایک اسکیل دکھائی گئی ہے جس کے ساتھ 2 اسپینڈل اسکیل کے ساتھ اسپینڈل ہے اور اسپینڈل کو پیوٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ 2 اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، ایک کنٹرولنگ اسپرنگ اور دوسرا بی اسپرنگ ہے۔ اسپرنگ کا ایک سرا اسپینڈل کے ساتھ لگا ہوا دکھایا گیا ہے، جبکہ دوسرا سرا انسٹرومنٹ کے ساکن حصے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ڈیفلیکٹنگ فورس پیدا ہوتی ہے، اسپنڈل حرکت کرتا ہے اور اسی طرح اسپرنگ میں کنٹرولنگ ٹارک بھی بڑھتا ہے۔ جہاں دونوں ٹارک برابر ہو جاتے ہیں تو پوائنٹر ٹھہر جاتا ہے، اور جب ڈیفلیکٹنگ ٹارک ختم ہوتا ہے تو پوائنٹر واپس صفر پوزیشن پر آ جاتا ہے۔